हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का एक का 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक। तो इसमें बोलती है कि भाई शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया। अब देखो यहाँ पे बहुपद जो है वो यू में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, P ऑफ U से संकेत कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, P ऑफ U से संकेत कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, भाई दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि। समझ में आया। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है, तो हो जाएगा P ऑफ U बराबर 4U स्क्वायर प्लस 8U, ये लिखा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर। यहां पे देखो, अब शून्य के लिए, ठीक है, शून्य के लिए दिख रहा है, शून्य के लिए क्या करेंगे, ठीक है, शून्य के लिए क्या करेंगे कि ये जो बहुपद है उसको जीरो करना पड़ेगा। शून्य के लिए क्या करेंगे, बहुपद को जीरो करना पड़ेगा। तो बहुपद को जीरो करते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, तो P ऑफ U बराबर जीरो करेंगे। P ऑफ U बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। P ऑफ U दिया हुआ है लेकिन, ठीक है, P ऑफ U क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने P ऑफ U के जगह पे ये जो है ना उसको उठा के रख दिया। ये मासूम सा बच्चा है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। चलो ठीक है, 4U स्क्वायर प्लस 8U बराबर 0। अब इनको पता ही नहीं है कि इसका चॉकलेट खा लिया जाएगा। ठीक है, अब तो लोग नहीं खाना, चॉकलेट खा लिया जाएगा। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे आपको अचर पद नहीं है तो सॉल्व करना एकदम आसान है। क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है, जो कॉमन ले सकते हो। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, U इसमें भी है और U इसमें भी है। तो 4, 4 मतलब 4, ठीक है, 4U कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, U प्लस 2 चौके 8 होता है, 4 तो कॉमन ले लिए, 2 बच गया और U तो कॉमन ले लिए हैं। तो भाई इतना ही हुआ, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए बताइए, तो एक बार ये बोल रहा है हम जीरो, एक बार ये बोल रहा है हम जीरो, ठीक है। तो दोनों को जीरो करके देखते हैं, दोनों को जीरो करके देखते हैं। तो 4U बराबर 4U, ठीक है, 4U मतलब तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए, U प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को उधर भेज दो भाई, गुना में ना, उधर जाएगा तो बट्टे में। तो U बराबर हो जाएगा 0/4 और 0 के नीचे कुछ हो रहा है, दब के खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा U बराबर 0, U बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया अल्फा। चलो आगे देख लेते हैं, U बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा आपका -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बीटा, ये हो जाएगा आपका बीटा, आपका बीटा मतलब शून्यक। तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हो गया, ठीक है, अल्फा हुआ और बीटा हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, दैट इज कि यहाँ पे शून्यक कौन है, दैट इज अल्फा बराबर 0, दैट इज अल्फा बराबर कितना हुआ 0, ठीक है, अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर कितना है भाई -2। अब आपको अल्फा बीटा तो मिल गया, अब आपको अल्फा बीटा तो मिल गया है। अब समझना है कि भाई शून्य का मतलब शून्य का संबंध देखना है गुणांक के बीच। तो गुणांक भी चाहिए, तो भाई इसको उठा के लेके चलो, और इसको उठा के लेके चलो। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का कि आपको व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। व्यापक रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो पद नहीं है उसको भी आपको एक तरह से संकेत करना पड़ेगा, संकेत करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे 4U स्क्वायर, तो 4U स्क्वायर, ठीक है, 4U स्क्वायर हो गया प्लस 8U, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अचर पद नहीं है, तो अचर पद के लिए यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, ठीक है। अचर पद के लिए क्या किए, 0 डाल दिए हैं, ठीक है। अब बता दो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 4 हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और C बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे A B C
मिल गया। आपको यहाँ पे ए बी सी मिल गया। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब चलो अल्फा बराबर कितना है 0 प्लस बीटा बराबर कितना है -2 बराबर माइनस फॉर्मूला का। अब बी बराबर बी कितना है 8 अब बटे ए कितना है 4। चलो सॉल्व करो। 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म कहानी। प्लस बने माइनस माइनस, ठीक है 2 बराबर यहाँ पे -8 बटे 4 है, ये 4 गुना 8 नहीं कट जाएगा, यहाँ पे -2 बराबर -2। आगे भी कट जाएगा, आगे नहीं कटेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है 2 से 2 कट जाता है, लेकिन रहने दो ना, बराबर आ गया तो अब क्या है ना, झूठ मूठ का मगजमारी करना है ना, रहने कोई बात नहीं। बराबर आ गया, हो गया, सत्यता की जांच हो गई, ठीक है बराबर आ गया, हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर कितना है देखो 0, चलिए भाई, और इंटू बीटा बराबर कितना -2 बराबर सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 4। 0 में कुछ से गुना करो 0 हो जाएगा, और 0 के नीचे कुछ हो रहेगा 0 हो जाएगा, सेम सेम आ गया। तो ये भी आपका तन तना तन ता। चलो ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और प्लीज क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।